बदरू की चीख। किरदार हसन, मरकजी किरदार जो हाल ही में अपने आबाई गांव वापस आया है। माहिरा, हसन की बचपन की दोस्त जो गांव में ही रहती है और पुरस्रार वाकयात की गवाह है। सोफिया, हसन की बहन जो बचपन में ही गांव छोड़कर चली गई थी और अब वापस आई है। मौलवी साहिब, गांव के इमाम जो बदरू के बारे में जानते हैं और लोगों को खबरदार करते हैं। बाबा रोशन, गांव के बुजुर्ग जो बदरू की कहानियों के राज जानते हैं। कहानी बदरू की चीख। हसन बरसों बाद अपने आबाई गांव लौटता है। वो गांव के पुरसुकून माहौल में सुकून तलाश करने आता है, लेकिन पहुंचते ही इसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। रात को जब वो अपने बचपन के घर में लेटा हुआ होता है, एक पुरस्कार और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जैसे इसे मिला रही हो इस जगह जहाँ वो बचपन में खेला करता था। हसन की बचपन की दोस्त माहिरा, जो अब भी गांव में रहती है, इसे खबरदार करती है कि वो इस आवाज की जान है। माहिरा इसे बताती है कि कुछ साल पहले इस घर में एक औरत ने खुदकुशी की थी और तब से इसकी रूह वहां भटक रही है। गांव में सब इसे बदरू के नाम से जानते हैं और कोई भी इस घर के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता। जब हसन की बहन सोफिया गांव वापस आती है तो वो भी उसी पुरस्कार आवाज को सुनती है। ये आवाजें जैसे किसी गहरी माजी की कहानी को बयान करती हैं। हसन और सोफिया मौलवी साहिब के पास जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ये वो उन्हें बताते हैं कि ये बदरू एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा है जो उनके दादा और इस औरत के दरमियान थी। बाबा रोशन, गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स, एक दिन हसन को एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वो औरत जिसकी रूह बदरू बन चुकी है, एक नाकाम मोहब्बत की कहानी की कुर्बानी थी। इस औरत की मोहब्बत को इसके खानदान ने ठुकरा दिया था और इसी दुख में इसने अपनी जान ले ली थी। बाबा रोशन कहते हैं कि सिर्फ वही शख्स बदरू को सुकून पहुंचा सकता है जिसने इसके साथ होने वाली नाइंसाफी को दुरुस्त किया हो। हसन और माहिरा बदरू की कहानी को जानने के लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान जाते हैं। वहां उन्हें इस औरत की कब्र मिलती है। हसन इसकी कब्र पर दुआ करता है और फूल चढ़ाता है और वदा करता है कि वो इसके साथ होने वाली नाइंसाफी को याद रखेगा और इसे कभी ना दोहराने देगा। जब वो वापस घर आते हैं तो बदरू की चीखें खामोश हो जाती हैं। कुछ दिन बाद हसन और माहिरा ख्वाब में देखते हैं कि बदरू अब सुकून से है। इसका चेहरा मुतमईन है, जैसे इसकी राह को आखिरकार सुकून मिला।